हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों, कुछ वचन की ओर आप लोग ध्यान देंगे कि आज पौलुस एक वचन में कह रहा है कि उसको जच्चा जैसा पीड़ा के बारे में बता रहा है। गलती 4 का 19 और 20 में लिखा है कि हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। तो प्रियो, वो जच्चा की सी पीड़ा, जो सबसे पहले 3-4 बातें इसमें हम लोग उस पर ध्यान देंगे। सबसे पहला तो वो बोल रहा है कि जो जन्म देता है, जो बच्चों को हम जन्म देते महिलाएं, तो वो एक शब्द को इस्तेमाल किया कि जच्चा जैसा मैं पीड़ा को सहता हूँ। मतलब तो आप सोचिए कि सबसे पहला तो एक दासी हो या परमेश्वर का दास हो, जो भी कलीसिया का है, उसके अंदर क्या होना चाहिए कि कलीसिया में लोगों को नया जन्म लेने का एक अंदर एक आग होना चाहिए कि उसके अंदर एक जच्चा जैसा जो बच्चा जन्म देने का जो बात कहा गया है, तो उनका बच्चों लोग का जो प्रभु में नया जन्म होता है, उसके अंदर वो पौलुस के अंदर क्या था कि लोगों को प्रभु में लाने का और उनको नया जन्म देने का और उसको प्रभु में मजबूत करने का, ये सारी बातें पौलुस के अंदर था। हर जगह जाता था, उधर कलीसिया लोगों को सुसमाचार सुनाता, वहाँ पर एक कलीसिया को स्थापित करता था, फिर वहाँ पर फिर आगे की ओर बढ़ता था। मतलब उसके अंदर वो था कि बच्चों को आत्मिक पिता बनकर वो बच्चों को जन्म देना चाहता था। यीशु मसीह के नाम में जो लोगों को प्रभु में लाना चाहता था। यीशु मसीह का जो बलिदान था वो लोगों को बताता था किस तरह हम नया जीवन पा सकते हैं, किस तरह हमारा उद्धार हो सकता है, किस तरह हमारा आज़ादी हो सकती है, किस तरह हम प्रभु सर्वराज के लिए तैयार हो सकते। और उन लोगों को क्या करता था, उनको नया जन्म में लेके आता था। इसीलिए उसने कहा कि सबसे पहला उसने कहा कि जच्चा जैसा, मतलब उसने क्या कहा कि हे मेरे बालकों, मतलब सबसे पहला उसने कहा बालकों, जब तक तुम मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा, जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। हालेलुया। मतलब उसका इच्छा था कि जैसा वो मसीह में बदल चुका था, वो मसीह में बन चुका था, उस तरह वो भी चाहता था कि उसके जो लोग हैं, उस सबसे पहला क्या है कि पहला कि उसका अंदर था कि लोगों को प्रभु में लाने का एक उसका धुंध था कि लोगों को उसका प्रभु में उसको नया जन्म में लोग उनको लेके आने का। वो एक सबसे पहले एक बात की लोगों को प्रभु में लाने का। हर जगह जाता था, उधर उधर वो एक कलीसिया स्थापित करता था और लोगों को उधर प्रभु का बारे में बताता था। कहीं किधर किधर एक साल रुकता था, महीने रुकता था, फिर उधर लोगों को तैयार करके वहाँ पर कलीसिया स्थापित करके फिर आगे की ओर बढ़ता था। सबसे पहले उसका था कि उसके द्वारा बहुत सारे लोगों का नया जन्म हो रहा था यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और दूसरा बात क्या है कि बालों को, मतलब वो बहुत सारे लोगों का पिता बन रहा था, आत्मिक पिता बन रहा था। आज प्रियो, आज हमें भी वही ज़रूरत है कि हमें बहुतों के लिए आत्मिक माँ, आत्मिक पिता बनना है प्रियो। सबसे पहले एक क्वालिटी हमारे अंदर होना चाहिए। हजारों करोड़ों लोगों के लिए क्या होना है, हमें आत्मिक माता, आत्मिक पिता बनना है, ताकि उन लोगों का नया जन्म हो जाए यीशु मसीह में। दूसरी बात उसने क्या कहा है कि जब तक तुम मसीह का रूप जब तक तुम मसीह का रूप न बन जाओ। मतलब वो चाहता था जिस तरह मैं मसीह में एक हो चुका हूँ, मसीह के लिए मैं अपने आप को क्रूस पे चढ़ा चुका हूँ, मसीह मुझ में, मैं मसीह में हूँ। जब तक तुम उस तरह ना बन जाओ तब तक क्या करूँगा, मैं दर्द सहूँगा। हालेलुया। उसको चैन नहीं था, उसको आराम नहीं था। वो बोल रहे एक बच्चा जन्म देने वाली माँ जिस तरह दर्द लेती है, उस तरह मैं वो पीड़ा को ले रहा हूँ कि जब तक तुम मसीह का एक रूप ना धारण कर लो, मसीह में बन ना जाए, मसीह का रूप धारण ना बन जाए। मतलब मसीह का, मतलब उसका जो रूप था मसीह का, यीशु मसीह का जैसा हमारा जीवन ना बन जाए, तब तक कलीसिया में जो लोग हैं, तब तक हमें क्या नहीं होना चाहिए, आराम नहीं मिलना चाहिए। हमें वो दर्द जो सह रहा था, वो
वो चीज़ को आज हमें सीखना है प्रियो कि वो किस तरह लोगों को आत्मिक पिता बन रहा था, हर जगह जाता था, नए लोगों को प्रभु में ला रहा था, उनके लिए वो प्रभु में नया नया लोग, मतलब उसके लिए उसका पिता बन रहा था, बहुतों का वो पिता बन रहा था। क्या लिखा है, हे मेरे बालों को, मतलब वो खुद लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाकर उनका उद्धार करता था, और वो बोल रहे थे हे मेरे बालों को, मतलब उसके द्वारा उनका जो नया जन्म हुआ था। ये दूसरा कि वो बोलता है कि मैं जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, जिस तरह मैं प्रभु में एक हो चुका हूँ, मैं जैसे जिस तरह मैं प्रभु मुझ में और मैं प्रभु में हूँ, जिस तरह मैं अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया हूँ, तो उस तरह मैं चाहता हूँ कि तुम भी बन जाओ। हालेलुया। कि मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की जैसा पीड़ा सहता रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। जच्चा किसी पीड़ाए सहता रहूँगा, मतलब वो बोलते हैं जब तक तुम मसीह जैसा नहीं बनोगे तब तक मुझे आराम नहीं देना। प्रियो, आज हमें सीखने की ज़रूरत है। जब हमें लोग मिलते हैं, जब कलीसिया में हमारे द्वारा उद्धार होता है, जो कलीसिया में हमारे बच्चे जो जुड़े हुए, जो दास है दासी है, उन लोग को क्या नहीं होना चाहिए, सबसे पहला उनके अंदर होना चाहिए कि बहुत सारे लोगों के लिए हम आत्मिक पिता बन जाए। पिता के बारे में एक वीडियो बनाने वाली, जो स्वर्गीय पिता है उसके बारे में, और हम मसीह जो प्रभु ने जो एक आत्मिक पिता बना के रखा, और उनमें और हम में क्या फ़र्क होना चाहिए। मैं आने वाले दिनों में वो इसका वीडियो बनाने वाली हूँ कि पिता है तो पिता में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, और मसीह लोग जो लोगों के लिए जो आत्मिक पिता बना उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि इस बारे को हम लोग जाने कि सबसे पहला हमारे अंदर एक धुंध होना चाहिए कि हम बहुतों के लिए आत्मिक माँ आत्मिक पिता होना चाहिए, और दूसरा कि जब तक वो सुधर नहीं जाते, बदल नहीं जाते, वो अपने जीवन को प्रभु यीशु में एक ना करते, तो हमें चैन नहीं मिलना चाहिए, हमें आराम नहीं मिलना चाहिए, हमें एक पीड़ा जो जच्चा जैसा जन्म देने वाला एक माँ जिस तरह दर्द लेती है, उस तरह वो बोल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तब तक मैं दर्द लेता रहूँगा, जब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, मैं जैसे जच्चा की से पीड़ा सहता रहूँगा। तो प्रभु कहता है कि वो पौलुस हमें एक सिखा रहा है कि हमें एक सीखने के लिए एक बहुत अच्छा परमेश्वर ने एक मौका दिया है कि हमें इस बात को कलीसिया के लिए, आज कलीसिया बंद है प्रियो, आज हर जगह वो कोरोना बीमारी की वजह से हर जगह सब कुछ बंद है, तो आज हमें जो लोगों को वचन नहीं मिल रहा है, उन लोगों को हमारा कांटेक्ट नहीं हो रहा, हमसे मेल मिलाप नहीं हो रहा है, हमें वो पिता को क्या करना चाहिए, जो चरवा को क्या करना चाहिए, जो अगुआ को क्या करना चाहिए, वो स्वर्गीय जो पिता ने जो यीशु मसीह के नाम से जो पास्टर बना के उनका चरवा बनाकर खड़ा किया है, उनका अगुवाई करने के, उनका पिता बना, आत्मिक पिता बना, तो क्या करना चाहिए, उनका दर्द को लेना चाहिए, जब प्रभु ये कहीं भटक ना जाए, ये मजबूत हो जाए। हमें पता है हमारी कलीसिया मजबूत नहीं, कलीसिया के सब लोग मजबूत नहीं है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक जच्चा जैसा पीड़ा, जच्चा वाला पीड़ा बहुत भयानक होता है प्रियो, वो बहुत भयानक होता है, उसका एक नया जन्म होता है। एक माँ जब बच्चों को जन्म देती है तो वो फिर एक बार मर कर उसका नया जन्म होता है। एक बच्चे को जब जन्म देता है तो सबसे पहला वो माँ का भी जन्म होता है, क्योंकि पहला क्या होती है, औरत रहती है, जब जन्म देने के बाद क्या होता है, वो माँ बनती है, मतलब माँ का जन्म होता है। हालेलुया। तो प्रिय सोचो कि वो जो दर्द देती है तो उसका भी एक जन्म होता है, वो माँ वाला जन्म होता है, उसको बाद में एक बच्चा उसको क्या बोलता है, माँ, मतलब माँ का एक जन्म हो जाता है। तो आप सोचिए जब वो दर्द है, वो बहुत भयानक दर्द है, एक जन्म, ये वो नया जन्म लेकर एक बच्चे को पैदा करती हो, तो वो दर्द को सह रहा था। वो चाहता है कि इसमें देखिए खूबसूरती से आप अकेले में इस वचन को लेकर गलाती 4 का 19 और 20 आप पढ़िए ध्यान से, 10 बार में आप 100 बार पढ़िए इसको, और आप देखिए कि हर एक व्यक्ति को प्रभु ने चुना है, और प्रभु चाहता है कि ये व्यक्ति क्या करे कि लोगों के लिए वो जो पौलुस कर रहा था वो हमें आज करने की ज़रूरत है, क्योंकि पिता को भी यही पसंद होगा कि जो पौलुस कर रहा था कि हम भी वो ऐसा करें, लोगों के लिए, लोगों को प्रभु में लाने का धुन था, और प्रभु में लाने के बाद उसको ये दूसरा काम था, वो प्रभु में सिर्फ लाकर चुप बैठ नहीं रहा था, वो बोलता मैं पीड़ा सह रहा हूँ कि जब तक तुम मसीह में एक ना हो जाओ, मसीह में एक हो ना जाए, मसीह तुम में और तुम मसीह में ना हो जाए, तब तक तुम मसीह में एक रूप ना हो जाए। क्या लिखा है,
मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए पीड़ा सहता, तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा सहता रहूँगा। मतलब वो बोल रहा है मैं तब तक मैं चैन नहीं मिलूँगा, मैं चैन से नहीं रहूँगा, चैन से नहीं सोऊंगा, चैन से नहीं खाऊंगा, मैं तब तक पीड़ा सहता रहूँगा जब तक तुम मसीह में एक ना हो जाए। जब कलीसिया में लोग आते हैं ना प्रियो, तो उनको वचन देकर ऐसे छोड़ ना दे। उसके लिए वो जच्चा किसी पीड़ा कहाँ से सह रहा, तो आत्मा में सह रहा था। तो आज जब हम कलीसिया चलाते हैं, हम पास्टर है, हम दासी है, जो परमेश्वर के लोगों को हम लोग को परमेश्वर ने बहुत बड़ा भरोसा करके जो हमको लोग दिया है, तो उनके लिए हमें आराम नहीं मिलना चाहिए। प्रभु वो बहन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, वो भाई के लिए प्रार्थना करना चाहिए, वो व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हमें आत्मा में हम आत्मिक रूप में हम देखते हैं तो हमको पता है ये कमज़ोर है, ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये लोग थोड़ा मजबूत हो रहे हैं। क्योंकि पौलुस अनुमान लगा रहा था कि कलीसिया के लोग किस तरह बढ़ रहे हैं, किस तरह ढीले हो रहे हैं, किस तरह तकलीफ में है, किस तरह वो लोग वो आत्मा में महसूस करता था। उनके लिए पीड़ा उठाता था, उनके लिए प्रार्थना करता था, बोलता था मेरे को चैन नहीं है, जब तक तुम प्रभु में मजबूत नहीं हो जाओगे मुझे तब तक चैन नहीं। आज हमें कलीसिया के लोगों के लिए, जो हर एक पास्टर, हर एक जो परमेश्वर का जो लोगों के लिए जो पिता बना, जो माता बना, परमेश्वर के आत्मिक माता आत्मिक पिता बना, उस पिता को, उस माँ को कभी आराम नहीं मिलना चाहिए जब तक पूरा कलीसिया के लोग सारे जो उनके द्वारा जो उनका उद्धार हुआ है, उनके द्वारा जो वो उनका उद्धार का कारण बने, वो उनका नया जन्म के द्वारा वो माँ और बाप बने, वो कलीसिया के अगवे, तो उनको आराम नहीं मिलना चाहिए। जिस तरह पौलुस बोल रहा है मैं कुछ जच्चा जैसा, मैं जब तक तुम मसीह में उसके समान तुम रूप धारण नहीं करोगे, मसीह की तरह तुम में जैसा बना हो वैसा तुम यीशु मसीह तुम में और तुम यीशु मसीह में ना बन जाओ, तब तक मैं क्या करूँगा, जच्चा जैसा पीड़ा उठाऊँगा। हालेलुया, जच्चा की सब पीड़ा सहूँगा। वो सह रहा था। आज हमें भी, हम बिंदास खा पी कर आराम करें, या हम लोग उस कलीसिया के एक एक मेंबर के लिए हम लोग आंसू भाव आकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी, हमें जब कलीसिया चालू हुई था तभी वो लोग मजबूत नहीं थे, आज उनका हालत क्या है पिता, हम लोग रो रो कर उनके, वो बहन के लिए, वो भाई के लिए, वो बच्ची के लिए, वो जवान के लिए, वो कलीसिया के लोगों के लिए, हम एक एक व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए, हम एक माँ बनकर वो पीड़ाओं को प्रभु के सम्मुख रखना है। प्रभु जी, मैं इसके लिए, मैं प्रभु यीशु मसीह दुख उठा रही हूँ, प्रभु जी मैं आत्मा में दुख उठा रही हूँ कि उसका उद्धार वो मजबूत हो जाए, वो पूरी तरह से आज़ाद हो जाए, पूरी तरह से तुझ में खो जाए, तुझ में प्रभु जी यीशु मसीह उसमें, और वो यीशु मसीह में एक हो जाए। पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि जब तक तुम मुझ में नहीं बना रहोगे, मैं तुझ में नहीं बना रहेगा, तो फल नहीं होगा, फल नहीं लाएगा। तो यीशु मसीह कहता है तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूँ, तब तुम फलवंत होगे, तुम फल लाओगे। हालेलुया। तो आज इस वचन के द्वारा प्रियो, आज हमें सीखने की ज़रूरत है कि हम, पौलुस ने जो हमें कहा है, बहुत सारे वचन है, मैं चाहती हूँ कि प्रियो ये छोटे से वचन के द्वारा ये परमेश्वर हमें बहुत आशीष देगा और बरकत देगा। हालेलुया। एक वचन पढ़ती हूँ मैं, आखिर में एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। पहला कुरिन्थी 4:15 पढ़, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे लिए सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारा पिता भोज से नहीं, इसीलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूँ। हालेलुया। सिखाने वाले बहुत रहेंगे, मगर उसके द्वारा उनका क्या हुआ था, उद्धार हुआ था, उनके द्वारा उनका नया जन्म हुआ था, इसीलिए उनके लिए पीड़ा सह रहा था। वो कब वो एक हो जाएगी, जिस तरह मेरा जीवन मसीह में एक हो गया उसी तरह इनका भी जीवन मसीह में एक कब हो जाएगा, वो उनके लिए पीड़ा सह रहा था। आज हमें वही दर्द को लेकर प्रभु के सम्मुख बैठना है, क्योंकि हम लापरवाही का जीवन नहीं जी रहा था। बस मुँह से हम बोल रहे प्रभु उनको आशीष दो, इनको बरकत दो, इनको ये दो, इनको वो दो, मगर क्या ऐसा होने वाला नहीं। मैं और एक बात कहना चाहती हूँ, जब मैं बोलूँगी प्रभु इसको आशीष कर, बहुत सारे दास आपको मिले, 10 साल से 20 साल से आप प्रभु में रहेंगे, वो सारे लोग बोले रहेंगे आपको, प्रभु आपको गाड़ी देने वाला, आपको बंगला देने वाला, आपको ये देने वाला, आपको वो देने वाला, प्रभु आपको आशीष दे, आपको बरकत दे, आपको ये दे, और आपका जीवन सही नहीं है तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं आने वाला। 10 क्या 50 साल तक भी बोलेंगे सारे दास लोग, बाहर विदेश से आकर, ये अमेरिका से आकर, इधर से आकर, उधर से आकर, हर जगह से, दुबई से आकर, हर एक
कंट्री से आकर, पूरे वर्ल्ड में लोग आकर आपको बोलेंगे प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे, इसको प्रभु आशीष दे, प्रभु तुझे आपको ये देने वाले, साल ये देने वाले, आपको ये बंगला गाड़ी मोटर सब कुछ देने वाला, आपको तरक्की होने, आपको बिजनेस देने वाला, आपको ये वो सब कुछ देने वाला बोलेगा। मगर जब तक तुम्हारा जीवन सही नहीं है तब तक आपके जीवन में वो एक भी चीज़ आने वाला नहीं। तो हर एक व्यक्ति को, सबसे पहला हर एक व्यक्ति को क्या करना है कि सबसे पहला कि अपना जीवन को प्रभु के साथ जोड़ना है। जिस तरह पौलुस का जीवन प्रभु से जुड़ा हुआ था, वो वही पीड़ा सहकर बोल रहा था कि जब तक तुम मसीह में एक रूप धारण ना हो जाए। क्या लिखा है कि हालेलुया, लिखा है कि तुम में मसीह का रूप, मतलब तुम में मसीह का रूप न बन जाए। मतलब हम, वो चाहता था जैसा मसीह में मेरा रूप हो चुका है, मसीह में नहीं, मगर मैं अभी जिंदा नहीं हूँ, मुझ में मसीह जिंदा है। हालेलुया। लोग उसको नहीं देख रहे थे, मसीह का गुण देख रहे थे, मसीह का रूप देख रहे थे, मसीह का चाल चलन देख रहे थे, मसीह का हर एक गुण वो प्रकट कर रहा था। वैसा वो चाहता था कि उसके जन्माने वाले सारे बच्चे भी वैसा ही बन जाए, उसके कलीसिया के सारे लोग वैसे ही बन जाए। तो आज दास और दासियों को ये करना है कि जिस तरह वो पीड़ा सह रहा था उस तरह प्रभु आज हर एक व्यक्ति, आप कितना भी कलीसिया को बोलोगे, मगर हम दूसरों को आशीष को बोलेंगे तो वो आशीषित नहीं होगा। मगर उस व्यक्ति को ये सिखाना है कि आशीष किस तरह आपको मिलेगा। हालेलुया। आपको आशीष किस तरह मिलेगा जब तुम परमेश्वर से कनेक्ट हो जाओगे। क्योंकि पौलुस अगर बोलता था तो आशीषित नहीं होते थे, वो बोलता था, मगर वो क्या कर रहा था, वो पीड़ा सह रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु इसको बदल, प्रभु इसको बदल, प्रभु इसको तुझ में एक कर दे प्रभु जी। और तुझ में जिस तरह मैं प्रभु मैं मर गया हूँ, मुझ में यीशु जिंदा है, उसी तरह वो उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। आज हमें उनके लिए प्रार्थना करना है कि उनका जीवन सही हो जाए। हालेलुया। हर एक वो पिताओं को, वो आत्मिक पिताओं को, हर एक आत्मिक माताओं को वो पीड़ा के साथ प्रार्थना करना है। वो पीड़ा सह कर उन बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा था। वो बोलते हे मेरे बालों को, कलीसिया के लोगों के लिए क्या कर रहा था, उसके द्वारा जिनका उद्धार हुआ था, जो लोगों के लिए वो भले वो उधर लोगों को वो तैयार करके रखा था, उधर उन लोगों को तैयार करके रखा था, उधर उन लोगों को तैयार किया था, उधर कलीसिया स्थापित किया था, उधर कलीसिया स्थापित किया था। हर जगह पर उसने कलीसिया स्थापित किया था। एक अगुआ को ठहरा था, बोलता तुम्हें चराने वाले बहुत सारे लोग हैं, मगर तुम्हें बचाने वाला जो यीशु मसीह के नाम से मेरे द्वारा तुम्हारा नया जन्म हुआ, मगर मैं पीड़ा सह रहा हूँ। वो घबराता था कि कोई दूसरा आकर उनको तीतर बितर ना कर दे, उनका मन को बहकाए नहीं है, उसके लिए भी प्रार्थना करता था। पीड़ा सह रहा था, जब तक मेरे समान तुम मसीह में एक ना हो जाए। जिस तरह मैं यीशु मसीह में मैं मर चुका हूँ, मुझ में यीशु जिंदा है, वैसा ही तुम ना बन जाओ। तब तक मैं क्या करूँगा, जच्चा किसी पीड़ा सहता रहूँगा। प्रियो, कलीसिया के हर एक भाई और बहनों के लिए ये प्रार्थना है कि आप अपनी कलीसिया के लोगों के लिए निरंतर एक दर्द के साथ एक जन्म देने वाला एक फीलिंग लीजिए कि ये बच्चा जिस तरह एक माँ जिस तरह बच्चों को जन्म देती है, वैसा वो बच्चा प्रभु यीशु में एक जन्म दिया हुआ नया व्यक्ति है। उस नया व्यक्ति के लिए हमें क्या करना है, जब तक वो सुधरता नहीं, जब तक वो सारी बुराई से दूर होता नहीं, जब तक वो अपने जीवन को परमेश्वर के साथ सही नहीं करता, तब तक हमें क्या करना है, एक दर्द को लेकर उसको वो वाला फीलिंग को लेकर, प्रभु इसका जीवन तेरे साथ सही हो जाए, इस बहन का जीवन तेरे साथ सही हो जाए, वो भाई का जीवन तेरे साथ सही हो जाए, वो बहन के साथ तेरा जीवन सही हो जाए, वो जवान बच्चों का जीवन तेरे साथ सही ना हो जाए। तब तक प्रभु मैं प्रार्थना करती रहूँगी, मैं वचन बताते रहूँगी, तब तक मैं पिता परमेश्वर तेरे सामने उनके लिए दया मांगती रहूँगी। पिता परमेश्वर, क्योंकि आत्मा में दर्द सह रहा था, उनको नहीं पता था, वो सिर्फ परमेश्वर को पता था। आज प्रियो, आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे, और बहुत सारे लोगों के लिए, हजारों लाखों लोग आपके द्वारा लोगों का उद्धार हो जाए। आप लाखों आत्मिक माँ बने, आत्मिक लोगों के लिए माँ बने, और लाखों लोग आपके द्वारा
उनका छुटकारा हो, उनका उद्धार हो, उनका आत्मिक पिता बन जाए। मैं यही प्रार्थना करती हूँ प्रियो, पिता परमेश्वर आपको आशीष दे। और उनके लिए जो पौलुस दर्द लेकर प्रार्थना कर रहा था और पीड़ा सह रहा था, एक पिता का जो एक जन्म देने वाला जो पिता जिस तरह अपने बच्चों के लिए दर्द ले रहा था, तकलीफ ले रहा था, जिस तरह मसीह में एक ना हो जाए तब तक मैं दर्द सहता रहूँगा। तो हिम्मत नहीं हारना है, जब तक पूरी कलीसिया जब यीशु मसीह जब तक आएगा नहीं तब तक हमें वो दर्द को लेकर प्रार्थना करने, प्रभु एक भी व्यक्ति नाश ना हो जाए, एक भी व्यक्ति बुराई में ना जाए, एक भी व्यक्ति पाप में ना गिरे। प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करूँगी, हर उस भाई के लिए, उस बहन के लिए वो पाप में लिप्त है, पिता परमेश्वर कलीसिया में आता है और वो नशा कर रहे, वो पाप कर रहे, वो व्यभिचार कर रहे, मगर प्रभु जी मैं प्रार्थना करूँगी जब तक वो तुझ में खो ना जाए और तेरे पीछे चलने वाला बन जाए। हर एक दास, हर एक दासी लोगों के लिए, हर एक दास और दासी के लिए हमें प्रार्थना करना है, हर एक दास और दासी उनके लिए प्रार्थना करना है प्रियो। हालेलुया। तब तक हमारा जीवन प्रभु के लिए समर्पित करें और उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करने, और प्रार्थना के द्वारा पूरा कलीसिया बचाया जाएगा। हालेलुया। हम सबको प्रभु यीशु मसीह ऐसा करने के लिए सहायता और कृपा दे। हालेलुया। हम सबको पिता परमेश्वर अनुग्रह कर, दया कर, ताकि हम अच्छी आत्मिक माँ, आत्मिक पिता बन जाए, ताकि तेरे लोगों को और तेरे लोगों के लिए हम पीड़ा के साथ प्रार्थना कर सके, और पूरी कलीसिया के लोग, पूरा तेरे चुने हुए लोग, यीशु मसीह के खरीदे हुए लोगों को हम बचा सके प्रार्थना के द्वारा। वो सारे लोग तुझ में खो जाए, यीशु मसीह में वो खो जाए और यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बन जाए। ना बन जाए तब तक प्रभु जी, जब तक तू आता नहीं हमें लेने के लिए, तब तक हमारे एक एक भाई, एक एक बहनों के लिए, एक परिवार के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे, और अच्छा आत्मिक माँ, अच्छा आत्मिक पिता बनकर तेरे इच्छा को हम पूरा करने के लिए हमें अनुग्रह और कृपा। आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया।